नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और महाभारत में आज बात उस तथाकथित किसान आंदोलन की जिसे लेकर पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई जो है वो परेशान है। आखिर कैसे? दरअसल जहां एक तरफ बहाना रेल रोको है, लेकिन टारगेट मोदी रोको है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों के नाम पर चल रहे इस प्रदर्शन का राजनीतिक रूप सामने आ चुका है। कुछ तथाकथित किसान नेता यह कह रहे हैं कि सब कुछ मोदी की बढ़ी हुई लोकप्रियता कम करने के लिए हो रहा है। एक कह रहे हैं कि हमें चुनाव बैलेट से चाहिए। अब सवाल यह है कि मुद्दा तो एमएसपी था ना, मुद्दा तो किसान पेंशन था ना, मुद्दा तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना था ना। फिर मोदी सरकार को लेकर दिए जा रहे ये बयान इस प्रदर्शन की क्या सच्चाई नहीं बता रहे? मैं खुद शंभू बॉर्डर से आ रहा हूं। 4 घंटे का सफर 8 घंटे पूरा कर यहां पर पहुंचा हूं। आज ही आया हूं, अभी आया हूं कुछ देर पहले, और देखकर आया हूं कि कैसे किसानों के नाम पर उपद्रव किया जा रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि एमएसपी तो बहाना है, आखिर मोदी निशाना है। और सबसे बड़े सवाल यहीं से खड़े हो रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान नहीं आया है, एक बयान कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पर जो है चुनाव चाहिए। और मुद्दों का तो मैंने यहां पूरी तरीके से जिक्र कर ही दिया। और आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी बहाना और मोदी निशाना है? सवाल कई हैं, एक के बाद एक सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो बयान है वो ये बता रहे हैं कि आखिर ये वक्त क्यों चुना गया है, एमएसपी के बहाने क्यों वर्तमान सरकार को जो है निशाना बनाया जा रहा है। मुद्दे तो गौण यहां पर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के मंसूबों पर बड़ा खुलासा दरअसल यहां पर हो रहा है। जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, मोदी को हराने के लिए हम सड़क पर उतरे यह कहा जा रहा है। वीडियो दरअसल यहां पर सामने आया है। पीएम की छवि खराब करने की यह पूरी की पूरी साजिश है जो सामने आ रही है इस वीडियो के जरिए। बीजेपी ने दरअसल यह वीडियो जारी किया और किसान नेता का यह वीडियो है। किसान नेता इसमें किस तरीके से सरकार पर मोदी की छवि खराब करने को लेकर बयान दे रहे हैं। आंदोलन से पहले भड़काने का यह पूरा वीडियो है जो सामने आया है, जो बता रहा है कि यह राजनीति से जुड़ा हुआ पूरा मसला है। वीडियो में मोदी के ग्राफ को नीचे करने की बात की जा रही है। राम मंदिर के बाद मोदी सरकार का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है। इसमें जगदीप डल्लेवाल जो कि बीकेयूएस के तथाकथित किसान नेता हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और हमें अब ये ग्राफ नीचे लेकर आना है। थोड़े दिनों में हम ये ग्राफ नीचे लेकर आ सकते हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है बाकायदा। तो क्यों नहीं इसकी मंशा पर सवाल उठे? चुनाव आते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये बार बार बीजेपी के नेता भी कहते रहे कि ये सब कुछ जो है राजनीति से प्रेरित होकर किसानों को तो सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। सीएम खट्टर ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। क्या इससे मोदी का समर्थन बंद कर देंगे लोग? क्या मोदी प्रेम जो है वो खत्म हो जाएगा? क्यों अब तक जो तमाम चीजें की गई है क्या वो खत्म हो जाएंगी? ये सबसे बड़े सवाल है। और इसी पर हम लगातार जो है आज बात कर रहे हैं। और इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। आपको बता दें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें चढ़ूनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। किसान नेता चढ़ूनी जो क्या कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं और कल 3 घंटे के लिए जो तमाम टोल प्लाजा है पंजाब में उन्हें फ्री किया जाएगा। चढ़ूनी की तरफ से बयान दिया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि हम अपना समर्थन देंगे 3 घंटे के लिए, जो पूरी तरह से टोल है उन्हें फ्री किया जाएगा, रोड जो है वो उन्हें ब्लॉक किया जाएगा, ट्रैक्टर परेड हम यहां पर करेंगे और जॉइंट मीटिंग के बाद यहां पर फैसला लिया जाएगा। शंभू बॉर्डर में सीधा चल रहा हूं, हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोमस, अभी अपडेट जरा बताइए, वहां की सिचुएशन मैं खुद देखकर आया हूं, लेकिन अभी तक क्या तस्वीर कुछ बदली है? देखिए, फिलहाल क्योंकि आप भी शंभू बॉर्डर से होके निकले हैं और साफ तौर पे आपको मालूम है क्या तस्वीर यहाँ की है। लगातार एक तरफ जहाँ किसान अपने मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हालात क्या है, मुद्दा कुछ और है, मांग कुछ और है और बयानबाजी कुछ और हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं या किसान के वेश में कुछ लोग हैं जो कि पूर्ण रूप से मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो माहौल बनाया गया है और आप बयानबाजी भी देख सकते हैं किस तरीके से आज बयानबाजी की गई है, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देखिए तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हालात हैं, अभी के शाम के हालात हैं। अभी कुछ लोग अमृतपाल के सपोर्ट में भी निकले थे और आपने देखा था किस तरीके से जो रेल था उनको भी रोकने की कोशिश आज किसान के द्वारा किया गया। साफ तौर पे आपने देखा कि किसानों के द्वारा रेल रोको अभियान भी चलाया गया। लगभग ये 3 घंटे तक ये रेल रोको अभियान चलाया गया। और बिल्कुल ये बड़ी बात है लोमस, चाहे सड़क मार्ग हो,
टोल पर फ्री करना हो या फिर जो तमाम रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक करना हो, ट्रेन को यहां पर रोका जा रहा है। और बार-बार ये कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपसे, अपडेट हम यहां पर लेते रहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये रेल रोको नहीं है, ये मोदी रोको है। और ये जो बयान आ रहे हैं, क्या इसकी टाइमिंग, इसकी फ्रेमिंग और हर एक इवेंट पूरी तरह से नहीं समझ में आता है कि किसानों के नाम पर क्या करने की कोशिश हो रही है? जरा रिपोर्ट हम इस पर दिखाते हैं, आगे चर्चा करेंगे। जोरदार हंगामा, जबरदस्त बवाल, हिंसक आंदोलन, सड़क पर उपद्रव, अन्नदाता के नाम पर सरेआम आतंक फैलाया जा रहा है, पुलिस वालों पर पथराव, पत्रकारों की पिटाई, सरकारी संपत्ति पर कब्जा और चक्का जाम कर त्राही त्राही फैलाई जा रही है। और यह सब हो रहा है किसानों के आंदोलन के नाम पर, जहां हजारों उपद्रवी देश की राजधानी को बंधक बनाने की फिराक में बैठे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हंगामा, हिंसा से लेकर रेल यातायात ठप कर दिया, पटरियों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। किसान यहाँ पर 12 बजे से ही रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की मांग है कि उस जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को गौर करे, उनकी मांगों पर सहमति बनाए। देश में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने, करोड़ों लोग वोट डालकर लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने एमएसपी की मांग को लेकर 3 दिनों से जमकर बवाल काटा है। दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पर हलचल है। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा बवाल दिख रहा है। कई जगह टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं और करोड़ों का नुकसान करवाया जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और टीकरी बॉर्डर पर किस तरह से यहां पर सख्त पहरा जो है वो लगाया गया है, उनको आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे इन कोबरा वायर्स के जरिए इस पूरे बॉर्डर को जो है वो ब्लॉक किया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि अगर आंदोलनकारी किसान इस जगह पर पहुंचते हैं, इस बॉर्डर पर पहुंचते हैं, तो उन्हें इस अभेद किले को बनाकर रोका जा सके और उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। हाईवे जाम है, बस और रेल रोक दी गई है, लोग स्कूल दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, हर कोई त्रस्त है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए नहीं, इस आंदोलन का मकसद है मोदी को हराना, और ये हम नहीं, खुद साजिश करने वाले कबूल कर रहे हैं। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ? देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। प्रदर्शनकारियों के प्लान में सियासत की बू आ रही है तो सरकार भी उपद्रवियों पर शिकंजा कसने में पीछे नहीं है। हजारों सुरक्षा बल बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटे हैं, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बवाल करने वालों पर पैलेट गन चलाई जा रही है, सेंट्रल फोर्स, वज्र वाहन और हाईटेक तकनीक की मदद ली जा रही है, हिंसा करने वालों को रोका जा रहा है और हंगामा करने पर गिरफ्तारी हो रही है। कानून तोड़ने वालों पर लगातार एक्शन किया जा रहा है तो सरकार संगठनों से बात भी करने में लगी है, मगर मोदी विरोधी आंदोलनकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने एजेंडे में लगे हैं। राहुल केजरीवाल या अखिलेश क्या उपद्रवियों से करवाते हैं कलेश? चुनाव से पहले हिंसक आंदोलन, क्या मोदी का ग्राफ गिराने का प्लान? देश में राम मंदिर बना तो विरोधियों को लगा कि मोदी 24 में 400 पार कर जाएंगे, तो क्या इसीलिए खेतीबाड़ी करने वालों के हाथों में हथियार पकड़ाकर सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है? क्योंकि अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है।
ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं। और बाकी जो मांगे हमारे भाइयों ने रखी है वो बहुत अच्छी रखी है, हम उन सब का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ग्राफ तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, आज से नहीं बहुत दिनों से है। वो दुनिया के नेता हैं। प्रधानमंत्री का ग्राफ इसलिए है उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? किसानों का नाम और राजनीति का काम, क्या ये सब स्क्रिप्टेड है जिसे मोदी विरोधी अंजाम देने में लगे हैं? क्या देश को हंगामे की आग में इसलिए झोंका जा रहा है क्योंकि विपक्ष मोदी से सीधे जीत नहीं सकता? तो क्या अब हिंसा का सहारा लिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।